गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है तेनाली रामा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग तेनाली रामा के बहुत सारे कहानियों के बारे में जानते होंगे। तेनाली रामा कृष्ण देवराय राजा जो थे हमारे आंध्र प्रदेश के, उनके दरबार में उनके मिनिस्टर जो कि मंत्री बोला जाता है, मंत्री के रूप में वो काम करते थे। तो उनका जो इंटेलिजेंस था, उनका जो बुद्धि था, उनके बुद्धि के लिए वो राजा से बहुत सारे प्राइज वो पाते थे और उनका बुद्धि को राजा हमेशा प्रशंसा करते थे। तो आज एक ऐसा स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स। टोटली वीडियो को स्किप मत करना, फास्ट से लेके एंड तक देखना और चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए ट्राई करना। ओके, तो स्टूडेंट्स चैप्टर को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर थोड़ा सा लंबा है क्योंकि 2 सीन है, अच्छे से समझना चैप्टर को, ठीक है। तेनाली रामा इज सीन वाइपिंग हिज फोरहेड एंड टेकिंग टू हिमसेल्फ। तो क्या हुआ है, तेनाली रामा अपने सिर को पकड़े बैठे हुए हैं या खुजाते हुए बैठे हुए हैं और अपने आप से कुछ बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तेनाली रामा, नॉट ए सिंगल डे इट हैज रेन्ड, ऑल माई प्लांट वुड बी डाई इफ आई हैड नॉट वाटर्ड देम, बट इट इज सच ए टायरसम टास्क, आई विश आई हैड समवन हु वुड डू दिस जॉब एंड वाटर माई ट्रीज। तो क्या हुआ है, तेनाली रामा बोल रहे हैं कि सूखे का टाइम है और अभी कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं है जब कि बारिश भी नहीं हुआ है, यानी कि बहुत दिन हो गया बारिश नहीं हो पाया है और उनका प्लांट्स, उनका जो पेड़ पौधे थे सो वो धीरे धीरे करके मरना या मुरझाना शुरू हो गए हैं। अगर वो एक दिन भी पानी नहीं देंगे तो पेड़ क्या हो जा रहा है, मुरझा जा रहा है या पेड़ सूख जा रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई ऐसा अगर मिल जाए जो मेरा पेड़ को या जो मेरे गार्डन में जितने भी पेड़ हैं उनको वो पानी दे सके। अलाउड आई शुड बेटर गो होम नाउ। तो वो फिर बोल रहे हैं कि अभी लाउडली बोल रहे हैं, अभी मेरे को घर जाना जरूरी है। वॉक आउट ऑफ द स्टेज, नाउ ही इज सीन हिज विथ हिज वाइफ। अभी वो दूसरा सीन शुरू हो गया है और अभी वो उनके वाइफ के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो उनका वाइफ बोल रहे हैं, यू लुक वेरी टायर्ड, तुम बहुत थक गए हो। तेनाली रामा बोल रहे हैं फिर से, यस बट आई एम मोर ओरिड देन टायर्ड। तो वो बोल रहे हैं कि मैं जितना थका हुआ नहीं हूँ उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। किस लिए परेशान हूँ? वाइफ फिर पूछ रहे हैं, व्हाई सो, क्यों परेशान हो? तेनाली रामा बोल रहे हैं, वेल आई हैव हर्ड दैट दिस डे ए गैंग ऑफ थीव्स हैज बिकम वेरी एक्टिव, वी लाइव इन ए लोनली एरिया, देयर आर trees and bushes all around, it is a good place to such people to hide। तो तेनाली रामा बोल रहे हैं कि आज के दिनों में क्या हो गया है, चोरों का एक दल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, वो बहुत ज़्यादा चोरियां कर रहे हैं और हम अकेले रह रहे हैं। हमारा घर टाउन से या शहर से थोड़ा दूर है और हमारे घर के आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधे हैं जो कि चोरों को छिपने के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ जगह प्रोवाइड करेगा। फिर वाइफ बोल रहे हैं, डू यू मीन दैट आवर हाउस टू कैन बी रॉब्ड। तो उनका वाइफ बोल रहे हैं कि इसका मतलब हमारा घर भी चोरी हो सकता है, हमारे घर में भी चोरी हो सकता है। तेनाली रामा बोल रहे हैं, यस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज ब्रोथिंग मी। तो तेनाली रामा बोले कि हाँ यही बात है जो मेरे को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। वाइफ, व्हाट शुड वी डू देन। तो अब हम क्या करेंगे,
हमारा घर तो चोरी होने को बैठा है बोल के आप सोच रहे हो, तो अब हम क्या करेंगे। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आई हैव एन आइडिया, आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ वी हाइड अवे all our gold, because if a gang comes, I don't think I can fight them all by myself. Bring that old trunk and put all your jewelry in it. तो यहाँ पे तेनालीरामा बोल रहे हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी गहने हैं, जेवरात है, उसको हम कहाँ पे लेके छुपा देंगे, जो कि चोर उसको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। तो वो अपने वाइफ को बोलते हैं कि आप एक काम करो, एक बड़ा सा ट्रंक का मतलब होता है बक्सा, एक बड़ा सा बक्सा लेके आओ और उसमें हम हमारा सारा ज्वेलरी रख के कहाँ पे छिपा देंगे। वाइफ बोल रहे हैं शुड आई डू इट और वुड यू लाइक टू अरेंज इट योरसेल्फ। तो वो बोल रहे हैं कि ये मैं खुद से करूं या आप उसको खुद करेंगे। मैं खुद करूं, आई डू इट, और वुड यू लाइक टू अरेंज इट योरसेल्फ, मैं वो ट्रंक खुद लाऊं या आप कहाँ से लाके अरेंज करोगे बोल के पूछ रहे हैं। तेनालीरामा आई सपोज आई विल ओनली डू इट बिकॉज आई नीड टू हाइड द गोल्ड कॉइन्स एज वेल। ये मेरे को ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना सोने का सिक्का जो मुहर है उसको भी मैं छुपाना चाहता हूँ। वाइफ कॉल आउट फ्रॉम अनदर रूम, वो दूसरे रूम में चले गए उनके वाइफ। फिर वहाँ पे तेनालीरामा बोल रहे हैं I never knew that stashing away all the gold would take so long. Wife, why did you put all your valuable thing in that trunk? I have not yet understood. तो उनके पत्नी बोल रहे हैं कि तुम अपने वैल्यूएबल चीज को इसके अंदर क्यों डाल रहे हो, मेरे को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेनालीरामा फिर बोल रहे हैं बिकॉज आई एम गोइंग टू लॉक इट, मैं इसको अभी बंद करने जा रहा हूं। देन आई विल थ्रो इट इन आवर वेल, दिस वे मैटर हाउ हार्ड ए थीप लुक अराउंड इन द हाउस, ही कैन नेवर फाइंड एनीथिंग डू स्टील फ्रॉम आवर हाउस। तो वो बोल रहे हैं कि मैं इसको अच्छी तरह से सील करके हमारे जो कुआं है कुआं के अंदर फेंक दूंगा। जब कुएं के अंदर फेंक दूंगा तो कोई भी चोर अगर आएगा तो हमारे घर की ही तलाशी लेगा, कुएं के अंदर तो वो ढूंढेगा ही नहीं, जिससे हमारा सामान सब बच सकता है। वाइफ नो वंडर यू आर थॉट टू बी द वाइसेस्ट। तो उनके वाइफ बोल रहे हैं तुम बेवकूफ जैसे बातें क्यों कर रहे हो या ऐसे बातें क्यों सोच रहे हो। वाइसेस्ट थीप ऑफ थीप्स, जो चोरों का गैंग है वो वहां पे आ गए हैं, बातें कर रहे हैं। वाइसेस्ट इसका मतलब क्या है समझे, नो वंडर यू थॉट टू बी द वाइसेस्ट, मैं इतना सोच रहा हूँ। वाइस का मतलब क्या है, वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान। वो बोले कि हाँ मेरे को पता चल रहा है कि तुम बुद्धिमान जैसे बातें कर रहे हो, मगर क्या होता है फिर देखते हैं। जो चोरों का गैंग वो वहां पे आके पहुंच गया है। चीफ ऑफ थीप्स, जो उनका मुखिया था, चीफ था वो बोल रहा है वाइसेस्ट, हा, इसका मतलब क्या है, हाँ खुद को चालाक समझ रहे हो, देखते हैं कैसे चालाक हो बोल के वो सोचता है। आई फाइंड हिम क्वाइट फॉलिश, ही हैड सेव्ड अस द ट्रबल ऑफ लुकिंग फॉर द वैल्यूएबल इन दिस हाउस। तो वो बोल रहा है खुद को बहुत चालाक समझ रहे हो ना, मगर तुम क्या हो, सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। आई फाइंड हिम क्वाइट फॉलिश, मैं तुमको बेवकूफ़ समझता हूँ। क्यों, क्योंकि तुम अपने सारे वैल्यूएबल चीज़ को एक जगह पे रख दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, चोरों को आसान हो जाएगा कि वो घर में जाके इधर उधर के सामान ढूंढेंगे और कलेक्ट करेंगे वैल्यूएबल थिंग्स। इससे तो उनको और ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि सारा वैल्यूएबल थिंग्स एक जगह में है तो उनको चुराने में सुविधा हो जाएगा। वाइफ बोल रहे हैं फिर आई कैन नॉट लिफ्ट द ट्रंक, इट इज सो हैवी। उनको बोल रहे हैं अभी मैं ये ट्रंक, ये जो है बक्सा, अभी इसको मैं उठा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजनी हो गया है। तेनालीरामा आई विल डू इट, यू नीड नॉट टू वरी। तो वो बोले मैं ये खुद कर लूँगा, तुमको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है।
माई डियर वाइफ, विल यू प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट इट एंड थ्रो इट इन द वेल। तो वो तेनालीरामा वो बक्सा को लेके बाहर चले गए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे पेज में वो दोनों बक्सा को लेके बाहर चले गए हैं और चोरों का दल उनके पीछे खड़ा हुआ है। तो वो तेनालीरामा पुकारते हैं उनके वाइफ को कि बाहर आओ और मेरा थोड़ा मदद कर लो बक्सा उठाने में, जो कि हम बक्सा को उठा के पानी के अंदर फेंक सके। और वो दोनों क्या किए, बक्सा को उठाए और पानी के अंदर वो बक्सा को फेंक देते हैं कुएं के अंदर। ठीक है। तेनालीरामा, नाउ आई कैन स्लीप पीसफुली बट रिमेंबर यू मस्ट नॉट मेंशन इट एनीवन दैट वी हैव पुट ऑल द गोल्ड। तो तेनालीरामा बोलते हैं अभी मैं चैन से सुकून से रात को सो सकता हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना। किसको बोल रहे हैं? अपने वाइफ को बोल रहे हैं। कौन? तेनालीरामा बोल रहे हैं कि हम जो सारा गोल्ड को इस ट्रंक में डाले हैं और कुएं के अंदर फेंक दिए हैं, इसका जिक्र तुमको किसी के सामने भी नहीं करना है। यू मस्ट नॉट मेंशन टू एनीवन, किसी से भी नहीं, इसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, कि किसी के सामने भी बातें नहीं करना है। अब फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं स्टूडेंट्स। इन द ट्रंक एंड हैव थ्रोन इट द वेल, हम बोल दिए हैं वाइफ। Why should I also understand that if anyone come to know about it, the would certainly rob everything, but I don't understand one thing. Tenalirama, what wife? How will we pull out the trunk again? मगर उनके वाइफ बोल रहे हैं तेनालीरामा, हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक बात है, मगर कोई आएगा हमारे घर में और वो चोरी नहीं कर पाएगा, मगर जब हम ज़रूरत पड़ेगा हमारा इस बक्से को, तो हम बक्से को कैसे निकालेंगे पानी के अंदर से? हाउ विल वी पुल आउट द ट्रंक अगेन, हम कैसे करके निकालेंगे ट्रंक को जमीन से, जमीन बोल रहा हूँ, पानी के अंदर से? तेनालीरामा, सिंपल, we'll have to pull off the water then we can pull out the trunk। तो वो बोल रहे हैं सिंपल है, we'll have to pull off the water, जैसे हम पानी को खींचते हैं, then we can pull out the trunk, जैसे हम कुएं के अंदर से पानी को निकालते हैं, वैसे पानी के अंदर से हम ट्रंक को भी निकाल लेंगे। पानी कैसे निकालते हैं? एक रस्सी से बाल्टी या और कुछ चीज, बकेट जैसा चीज को बांध के कुएं के अंदर डालते हैं और पानी निकालते हैं, वैसे रस्सी की मदद से हम हमारा ट्रंक को भी वापस खींच लेंगे। यहाँ पे देखो सीन 2 शुरू हो गया है। मैंने बोला था यहाँ पे 2 ठो सीन है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड सीन शुरू हो गया है। सेकंड सीन में क्या होता है, चोरों का दल पहुंच जाते हैं उनका बॉक्स को चुराने के लिए। पहला सीन में क्या गया था, उनके वाइफ और तेनालीरामा दोनों मिलके बॉक्स के अंदर सारा गोल्ड ज्वेलरी डाल के उसको कुएं के अंदर फेंक दिए हैं। दूसरे सीन में क्या होता है, चोरों का दल पहुंच गया है उनके घर में चुराने के लिए, और उनके बीच में क्या होता है अभी हम इस सेकंड सीन में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है मगर अच्छे से समझना है हमको, ठीक है। पहला चोर बोल रहा है, देखो फास्ट थीप, हाउ लॉन्ग डू वी हैव टू वेट, हमको कितना टाइम अभी वेट करना पड़ेगा? तो उनका मुखिया बोल रहा है, चीफ ऑफ थीव्स, आई थिंक वी हैव वेट लॉन्ग एनफ, लेट अस गो टू द वेल एंड ड्रॉ द वाटर आउट, मेक हेस्टी। तो वो बोल रहा है अभी हमको और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलते हैं और कुएं से बक्से को बाहर निकाल के लाते हैं। तो पहला थीप रेडी हो गया। इट इज ऑलरेडी गेटिंग डार्क, लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी बहुत अंधेरा हो गया है, चलो कुएं के पास जाते हैं और बक्से को जल्दी से चुरा के निकल चलते हैं। द thief seen drawing the water, he draws 3-4 bucket of water then sits down. I can't see any box, I am very tired, now somebody else would pull up the water। तो वो बोले, हाँ अभी मैं बहुत थक गया हूँ, पहला चोर बोल रहा है अभी मैं पानी खींचते हुए बहुत थक गया हूँ, अभी कोई दूसरे को बुलाओ, वो आके अभी कुएं के अंदर से पानी को बाहर निकालेगा। दूसरा थीप्स आता है, सेकंड थीप,
आई कैन डू इट फास्टर, मैं बहुत जल्दी ये काम कर लूँगा। इट इज ए टफ जॉब, ये बोल रहा है ये बहुत कठिन काम है। आई एम फीलिंग पेन इन माई आर्म, आई कैन पुल ऑफ वाटर एनी मोर। दूसरा चोर भी कुछ देर के बाद थक गया, उसका भी हाथ पैर दुखने लगा। वो बोला कि मेरा हाथ पैर बहुत दुखने लगा है, मैं अभी और ये काम नहीं कर सकता। तीसरा चोर आता है, थर्ड थीप। दिस जॉब नीड्स समबॉडी स्ट्रॉन्ग लाइक मी, ये काम करने के लिए मेरे जैसा एक मजबूत आदमी, पहलवान आदमी की ज़रूरत है और ये काम को मैं खुद करूँगा। ऑल ऑफ यू आर वीक, तुम सब क्या हो, दुर्बल हो, कमज़ोर हो। वेट एंड वॉच हाउ आई पुल आउट ऑल द वाटर इन मिनट्स, अब तुम देखो कुएं के अंदर से मैं कैसे करके सारा पानी को बाहर निकालता हूँ। चीफ ऑफ थीव्स, उनका जो मुखिया है वो बोल रहा है, वेट लेट अस ड्रॉप द बकेट एंड लोकेट द ट्रंक फास्ट देन वेल अटैच ए हुक टू पुल आउट द ट्रंक। तो चोरों का मुखिया बोलता है, वेट रुक जाओ, वेट करो, हम पहले बकेट को पानी के अंदर डाल के चेक करते हैं कि किस जगह पे हमारा बक्सा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा हुक लेंगे और उसको पानी के अंदर डाल के बक्से को बाहर खींच लेंगे। चीफ ऑफ थीव्स फिर बोलता है, हरी आई हैव डन इट, आई हैव लोकेटेड द ट्रंक गेट द हुक। वो बोलता है कुछ देर के बाद, हाँ, मेरे को बकेट से ट्रंक का पता चल गया है, कहाँ पे ट्रंक है। अभी तुम क्या करो, एक जल्दी से बड़ा हुक लेके आओ ताकि हम ट्रंक को उस हुक में फंसा के बाहर निकाल सके। सेकंड थीप बोलता है, हियर इट इज, यहाँ पे है वो हुक। चीफ ऑफ थीव्स जो मुखिया है वो बोलता है, हेल्प मी आई हैव ऑलमोस्ट हुक द ट्रंक हेल्प हरी। वो बोलता है, हाँ, हुक में फंस गया है ट्रंक, अभी आओ मेरे पास और मेरे मदद करो। तो क्या होता है, सारा चोर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनके मुखिया का वो लोग मदद करना शुरू कर देते हैं। चीफ ऑफ थीव्स तो फिर वो मुखिया बोल रहा है, हियर कम आउट द ट्रेजर आई वंडर हाउ मच इट देयर दे ट्राई टू ओपन द लॉक। तो क्या हुआ, वो लोग जैसे तैसे करके वो ट्रंक को बाहर निकाल लाए हैं और वो वहाँ पे बोल रहा है, वो उनका जो मुखिया है, हाँ फाइनली लास्ट में आखिरकार हमको खजाना मिल ही गया, हियर्स कम आवर ट्रेजर, हमारा खजाना मिल गया, चलो इसको हम खोलते हैं बोल के वो लोग खोल रहे हैं। दे ट्राई टू ओपन द लॉक, वो लॉक को खोलने के लिए ट्राई करें। उसमें एक तो ताला भी लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो ट्रंक के ऊपर ताला लगा हुआ है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ताला को खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। स्टूडेंट्स चैप्टर का एंड होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रख लो। ओके, चीफ ऑफ थीव्स फिर मुखिया बोल रहा है, ओ माई गॉड आई डोंट बिलीव दिस मैन हैज फूल्ड अस। तो वो बोल रहा है, ताला को खोल दिए वो लोग, जैसे ही बक्सा का जो उसका जो डोर होता है, डोर को ओपन किए, उनका जो मुखिया है, मुखिया बोल रहा है, हे भगवान, ओ माई गॉड आई डोंट बिलीव दिस, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता, दिस मैन हैज फूल्ड अस, जो आदमी हमको क्या बना गया, बेवकूफ़ बना गया। हम तेनालीरामा को बेवकूफ़ समझ रहे थे मगर तेनालीरामा हमको बेवकूफ़ बना गया। दिस मैन हैड फूल्ड अस। थीव्स व्हाट इज़ द मैटर चीफ, तो जितने भी चोर थे सब चोर मिल के अपने मुखिया को पूछते हैं, क्या हुआ चीफ, क्या हुआ मुखिया जी। चीफ ऑफ थीव्स उनका मुखिया बोल रहा है, देयर आर ओनली स्टोन इन द ट्रंक, तेनालीरामा फूल्ड अस, ही ट्रिकफुली मेड अस ड्रॉ सो मेनी बकेट्स ऑफ वाटर, ऑल वी हैव डन इट टू वाटर हिज ट्री। इसका मतलब क्या हुआ है, वो तेनालीरामा हमको बेवकूफ़ बना के चला गया। वो क्या किया है, जो बड़ा सा बक्सा है, बक्से के अंदर वो बहुत सारे पत्थर को डाल दिया है, उसमें कोई खजाना, कोई सोना या कोई जेवरात नहीं है, उसके अंदर सिर्फ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। और हम जो पानी निकाले हैं कुएं के अंदर से, वो पानी किस लिए निकाले हैं, वो उसके प्लांट है, जो ट्रीज हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको वो पानी देना चाहता था और वो दे नहीं पाता था, इसलिए वो हमको बोला था, सुनने जैसे अपने वाइफ से बात करके बोल रहा था कि सारा
ट्रंक में पैसा सोना डाल के हम उसको कुएं के अंदर फेंक दिए हैं और 2-4 बाल्टी पानी निकालने के बाद ट्रंक दिखना शुरू हो जाएगा, तभी हम उसको खींच लेंगे। तो हमने क्या किया है, ट्रंक बाहर निकाले हैं, ट्रंक में है पत्थर है, और हम जो पानी निकाले हैं उस पानी से क्या हुआ है, उसके जितने भी ट्री थे उस ट्री में पानी सब पहुंच गया है, जिससे उसके ट्री और कभी भी नहीं मरेंगे। दूसरा थिप बोल रहा है, चीफ वी शुड बेटर मेक ए मूव अदरवाइज ही विल गेट द रिवार्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन फॉर कैचिंग अस। तो दूसरा चोर एक ठो है वो बोल रहा है अपने मुखिया को, मुखिया जी जल्दी से हम इस जगह को खाली करके चले जाते हैं, नहीं तो वो हमको क्या करेगा, राजा के जो सिपाही होते हैं उनके हाथों हमको पकड़ा देगा और उसके बदले वो क्या करेगा, विल ही गेट द रिवार्ड्स ऑफ गोल्ड कॉइन फॉर कैचिंग अस, और वो हमको पकड़ाने के लिए राजा से रिवार्ड्स भी पाएगा, प्राइज पाएगा, गोल्ड कॉइन का प्राइज पाएगा। तो हम यहाँ से जल्दी चलते हैं। चीफ ऑफ थीव्स वो मुखिया जो है वो बोल रहा है, नाउ आई नो व्हाई ही इज कॉल्ड द वाइसेस्ट इन द किंगडम। तो अभी मेरे को पता चला कि उसको हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्यों बोला जाता है। अभी मेरे को पता चल गया। यू आर राइट, लेट्स रन बिफोर ही कैच अस। चलो चलो तुम ठीक बोल रहे हो, जल्दी से हम यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो वो हमको राजा के पास पकड़वा के ले जाएगा। तेनालीरामा लाफिंग हंसते हुए बोल रहे हैं, थीप और नो थीप दिच मीन हैव बीन सक्सेस ए ग्रेट हेल्प। तो वो बोल रहे हैं, हाँ तुम जो चोर थे मेरे को क्या कर गए, एक बड़ा मदद कर गए। क्या मदद कर गए, एक बड़ा सा हेल्प करके गए हैं। कौन सा हेल्प, वो अपने जो प्लांट को पानी नहीं दे सकता था वो सब चोर मिलके क्या करके चले गए, कुएं से पानी निकाल के बाहर फेंकते गए और वो पानी ट्री में पहुंचता गया और उसका सारा ट्री मरने से बच गया। उसके वाइफ बोल रहे हैं अभी, किसके वाइफ, तेनालीरामा के वाइफ, यस यू वोंट हैव टू वाटर द ट्री एट लास्ट फॉर 4 days। चोर ने जितना पानी कुएं से निकाल के हमारे यहाँ पे डाले हैं, मेरे को लगता है कि 4 दिन तक अभी तुमको और पेड़ पौधे में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यू वोंट हैव टू वाटर द ट्रीज एट लास्ट फॉर 4 days। 4 दिन तक तुमको जो हमारा गार्डन का प्लांट्स हैं उनमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। द क्रूटेंस कम डाउन, जो पर्दा था स्टेज का वो पर्दा नीचे लगा दिए वो लोग। इसका मतलब क्या है, वो लोग शट डाउन करने वाले थे, उनका जो प्ले था, उनका जो परफॉर्मेंस था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर इतना ही था। अगर आप लोगों को कहाँ पे चैप्टर समझने में दिक्कत हो रहा है या कहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।